तो हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक नए सेट में स्वागत है। ये ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो चलाया जा रहा है दरोगा का प्रैक्टिस सेट, उसका आज वॉल्यूम 2 का टेस्ट 34 नंबर है। और इसके पहले का सेट मैंने करा दिया है, प्ले लिस्ट में दिया गया है, आप लोग उसे जाकर के वॉच कर सकते हैं। और इसका संबंधित पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर डाल देते हैं, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज टेस्ट नंबर है 34। पहला क्वेश्चन कह रहा है, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है। तो सीधा सीधी पूछा जा रहा है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक की बात की जाए तो कहाँ हुआ था? कलानौर में। कहाँ हुआ था? कलानौर में। और कलानौर कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, डोंकिया दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? डोंकिया दर्रा, तो ये कहीं नहीं, ये सिक्किम में है। डोंकिया हो गया है ना, और क्या है, लेप्चा हो गया, ये सब कहाँ है? सिक्किम में है। जेलेपला हो गया, ये सब सिक्किम में है। डोंकिया दर्रा भी कहाँ है? तो सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? करा कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध से। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1988 में, ये गलत है। हरित क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था 1966 से 67 के बीच में, 1966 से 67। अगर पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ था, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक चला था, और उसी बीच में हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। ठीक है, तो हरित क्रांति का वर्ष जो है 1988 से माना नहीं, बल्कि 66-67 से। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर की है, बिल्कुल सही है। हाँ ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना अभी बताएं 61 से 66, और उसी समय जो है पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, इसके कारण जो है कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो कई में, तो तीसरी में, तो ये सही है। अगला, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन, ये भी सही है। भारत में जो हरित क्रांति का जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? कर राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो मुख्यमंत्री के करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य भी करता है। राज्य के महाधिवक्ता ये भी करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नहीं, ये गलत हो जाएगा। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई का सही क्रम क्या है? मतलब सबसे ज्यादा लंबाई पूछा जा रहा है, तो सही क्रम अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर महानदी। गोदावरी, कृष्णा और महानदी। महानदी का लगभग जो है 800 प्लस जो होता है, और ये गोदावरी सबसे ज़्यादा है, फिर कृष्णा है, फिर महानदी है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला है देश और उसके राजधानी का नाम मिलाना है। तो तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो दुशानबे हो जाएगा। तजाकिस्तान के दुशानबे। कजाकिस्तान के अश्काबाद। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो तजाकिस्तान का हो जाएगा दुशानबे। तजाकिस्तान का दुशानबे, और कजाकिस्तान का हो जाएगा अस्ताना। और तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा अश्गाबाद, और उज्बेकिस्तान का हो जाएगा ताशकंद। क्या हो जाएगा? ताशकंद। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 3, 1, 2 और 4। तजाकिस्तान के दुशानबे, कजाकिस्तान के अस्ताना, तुर्कमेनिस्तान के अश्गाबाद और उज्बेकिस्तान के ताशकंद। अगला, किस मृदा क्षरण को किसान की मौत की संज्ञा दी गई है? कौन सी ऐसी मृदा क्षरण होती है जिसमें किसान की मौत की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा परत अपर्दन। क्या हो जाएगा? परत अपर्दन। अपर्दन की अगर बात किया जाए तो अपर्दन टोटल जो है 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है। तो
परत अपवर्तन को, जिसमें जो है किसान को मौत की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों की शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? बच्चों को शिक्षा का अधिकार की अगर बात किया जाए तो 86वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था, और इसी संशोधन के तहत बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूलिय अध्यक्ष बने थे? तो सबसे पहला पूछता है कि प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बना था, तो जॉर्ज यूलिय। अब इसमें पूछा जा रहा है कि किस अधिवेशन में, तो ये इलाहाबाद अधिवेशन में। किसमें? इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में। तो 88 की अगर बात किया जाए तो प्रथम हुआ था 85, 86, 87, 88, यानी चौथा अधिवेशन में जो है इसने क्या किया था, भाग लिया था। प्रथम ब्रिटिश नागरिक की अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूलिय ने, इलाहाबाद के। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात की उपमा दी गई है? कौन सी ऐसी जलप्रपात है जिसको नियाग्रा जलप्रपात की जो है उपनाम दिया गया है, उपमा दिया गया है? तो ये कौन है? चित्रकूट जलप्रपात। कौन है? चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा है? चित्रकूट। तो कौन सा हो जाएगा? चित्रकूट जलप्रपात। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को किस देश से खरीदा था? तो अलास्का को किस देश से खरीदा था? तो रूस से। अमेरिका ने अलास्का को किस देश से? रूस से। अमेरिका ने अलास्का को किस देश से? तो रूस से खरीदा था। कृषि साख के क्षेत्र में शीर्षतम संस्था कौन सी है? कृषि साख के क्षेत्र में शीर्षतम संस्था कौन है? तो नाबार्ड है। नाबार्ड क्या है? तो कृषि सहकारी बैंक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बन डेटिंग विधि का खोज किसने किया था? कार्बन डेटिंग विधि का खोज किसने किया था? तो एफ लीवी ने। किसने किया था? एफ लीवी। कार्बन डेटिंग विधि को खोज एफ लीवी। अगला, प्रत्यक्ष कर संबंधी नियम निम्नलिखित में से किस कर पर लागू होते हैं? प्रत्यक्ष कर संबंधी नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? तो किस पर होते हैं? निगम कर पर। किस पर होते हैं? निगम कर पर। अगला, किसने 1851 में अवध राज को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया है? तो किसने वर्णित किया है? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। निम्नलिखित में से किसने 1851 में, इसका जो कार्यकाल था 1848 से 1856 तक था, किसका? लॉर्ड डलहौजी का। तो निम्नलिखित में से किसने 1851 में अवध राज को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया है? तो लॉर्ड डलहौजी। तो आपको इस भी याद रहेगा, तो आपको यह पता चल जाएगा, जैसे 1848 से 1856 तक है ना, तो इसका जो है 1851 का रहा है, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। अगला, धान का अंगमारी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? धान में एक अंगमारी रोग हो जाता है, तो कौन सा जीवाणु के कारण होता है? जेंथोमोनास ओराइजी। जेंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। किसके कारण होता है? जेंथोमोनास ओराइजी। जेंथोमोनास ओराइजी किसके कारण? तो जेंथोमोनास ओराइजी। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? तो गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा से, बिल्कुल गलत है ना। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती से किया था। कहाँ से किया था? साबरमती से। और साबरमती कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद में। दूसरा कह रहा है कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। बिल्कुल सही है ना। ये क्या है? सही है कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक को तोड़ा, अर्थात केवल और केवल 2 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, भाजा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भाजा गुफाएं की बात किया जाए तो भाजा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये है आपको महाराष्ट्र में। भाजा गुफाएं महाराष्ट्र में। भाजा गुफाएं महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन एक तट पश्चिमी तट में नहीं आता है? पश्चिमी तट में नहीं आता है, ये पूछा जा रहा है।
तो कह रहा पश्चिमी तट में नहीं आता है, तो कोरोमंडल तट है ना, कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी तट है। कोरोमंडल तट कौन है? तब पूर्वी तट है, पूर्वी तट है। बाकी मालाबार तट के बारे में जानते हैं कि केरल में है। मालाबार तट कहाँ है? केरल में। कोंकण तट की बात किया जाए तो ये मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। कन्नड़ तट की अगर बात किया जाए तो कर्नाटक में है। कहाँ है? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन कह रहा ती पर्वत को आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? ती पर्वत किस राज्य में मिलेगा? तो ये नागालैंड में। किस में मिलेगा? नागालैंड में। ती पर्वत भारत के किस राज्य में मिलेगा? तो नागालैंड में। अगला क्वेश्चन शब्द सेंसेक्स का संबंध किससे है? तो शेयर बाजार से। कह रहा सेंसेक्स किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से। अगला क्वेश्चन कह रहा जर्मन सिल्वर को बनाने में किन मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जर्मन सिल्वर अगर आपको बनाना है तो CuZn+Ni का प्रयोग किया जाता है, कॉपर, जिंक और निकेल का। अगला है एक तरफ स्मारक है, दूसरी तरफ निर्माता है, मतलब किसने बनाया था? तो एक तरफ स्मारक दिया गया है, दूसरी तरफ उसका निर्माता दिया गया है, उसको मिलान करना है। तो बादशाह मस्जिद लाहौरी है ना, बादशाह मस्जिद लाहौर का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था लाहौर का निर्माण? औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब ने। एतमादुद्दौला का मकबरा किसने किया था? तो ये नूरजहां है। एतमादुद्दौला का मकबरा किसने किया था? नूरजहां ने। बुलंद दरवाजा आपको पता है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बनाया गया था। मोती मस्जिद की अगर बात किया जाए तो ये आगरा में है। ये किसने बनाया? तो शाहजहां ने। मोती मस्जिद शाहजहां ने। तो बादशाह मस्जिद लाहौरी किसने बनाया? बादशाह मस्जिद लाहौरी किसने बनाया है? तो ये बनाया है औरंगजेब ने। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने। और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, जिसको किसने बनाया था? अकबर ने। और मोती मस्जिद आगरा में, जिसको शाहजहां ने बनाया था। तो इस तरह से इसका आंसर अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर। 4, 3, 2 और 1। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता का अधिकार है। नहीं, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये सही है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता है और 32 में संवैधानिक उपचार है। अर्थात 1, 2, ए बी सी डी सही है और ए नंबर क्या है? गलत है। अगला निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किया? द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? तो ये किसने किया था? M.A. डांगे ने। किसने किया था? M.A. डांगे। किसने किया था? M.A. डांगे ने। सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने किया? M.A. डांगे ने। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? जलदूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक साल कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया गया है? वीर बाल दिवस मनाने की जो घोषणा किया गया है कब किया गया? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है वन वेब इंडिया 1 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया है? वन वेब इंडिया 1 उपग्रह किस प्रक्षेपण द्वारा लॉन्च किया गया है? ये बताना है। तो किसके द्वारा किया गया है? LVM-3M2। करा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो करा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ। करा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया? तो मालदीव के साथ। अगला क्वेश्चन करा वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्षता किसे बनाया गया है? वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्षता किसे बनाया गया है? तो संगीत वर्मा को। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष संगीत वर्मा। बहुराष्ट्रीय एक्स-खान क्वेस्ट एक्सरसाइज में कुल कितने देश भाग लिए थे? कितने लिए थे? तो 16 गो। बहुराष्ट्रीय एक्स-खान क्वेस्ट एक्सरसाइज में कुल कितने देश ने भाग लिया था? 16 देश ने। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है? तो 13 है। कितना है? 13 है।
अगला क्वेश्चन, अगला है 34 नंबर। करा हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को। निम्न में से कौन सा नील आयोग का अध्यक्ष था? तो नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो नील आयोग के कौन था? WS सीटनकर, WS सीटनकर, WS सीटनकर कर नील आयोग के अध्यक्ष था, कर WS सीटनकर। करा अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? तो किसको, है ना, पुर्तगाल के था, पुर्तगाल के जो राजा था कौन था? कैथरीन में वो था, और उस रानी, है ना, पुर्तगाल की जो रानी थी कौन थी? कैथरीन में वो। इसी के शादी जो है किससे कराया गया? चार्ल्स द्वितीय। और इसी में दहेज के रूप में किसे दिया, किसको दिया गया था? तब मुंबई को, मुंबई को दहेज में दे दिया। सोच लीजिए, मुंबई हमारा था और ये लोग जो है दहेज दहेज खेल रहा था अपने में। अगला क्वेश्चन है, करा कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने जाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है? बताइए, तो कौन है? रेहाना तैयब जी है। कौन है? रेहाना तैयब जी। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। तो रेहाना तैयब जी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में दी गई थी? तो किस में दिया गया था? काकोरी कांड में। अगला, संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का कौन होगा? राष्ट्रपति होंगे। संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो 39 के बी हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला, किस अधिनियम द्वारा भारतीय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार नामित किया गया है? किस अधिनियम द्वारा भारतीय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला बार शामिल किया गया था? तो किस में किया गया था? तो 1861 के अधिनियम में। किस अधिनियम में? 1861 के अधिनियम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कह जापान का डेट्राइट, डेट्राइट शब्द का मतलब होता है जहां ऑटोमोबाइल ज़्यादा बनाया जाता है। तो जापान का डेट्राइट इसमें सुमेलित नहीं है, करा है ना, तो सुमेलित नहीं है, ये छांटना है। तो कह रहा जापान का डेट्राइट नगोया है, बिल्कुल सही है। रूस का डेट्राइट गोरकी है, भी सही है। कनाडा का डेट्राइट ओटावा नहीं है, ये गलत है। और भारत का डेट्राइट पीतमपुर, ये सही है। भारत का डेट्राइट कहाँ है? पीतमपुर में। अगला क्वेश्चन, कर आरंभिक वैदिक काल में समिति थी, आरंभिक वैदिक काल में समिति थी, तो कौन सी समिति थी? तो लोकप्रिय सभा थी। कौन थी? लोकप्रिय सभा। अगला क्वेश्चन, कर 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? करा 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये ब्राजील में। कहाँ किया जा रहा है? ब्राजील में। करा 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ब्राजील में। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्राजील में। 2023 वाला कहाँ हो रहा है? इंडिया में। दिल्ली का उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? कर दिल्ली का उपराज्यपाल किसे बनाया? विनय कुमार सक्सेना को। दिल्ली का राज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। अगला है, आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया? आसरा पेंशन योजना किसने किया है? तो तेलंगाना ने। किसने किया है? तेलंगाना ने, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में एक अलग राज्य बना था। और दिल्ली का उपराज्यपाल किसे बनाया गया? विनय कुमार सक्सेना को। आसरा पेंशन योजना किसने? तो तेलंगाना में। अगला, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किसने प्राप्त किया है? तो कर्नाटक ने। किसने किया है? कर्नाटक में। कह रहे नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो कर्नाटक में। कह निम्नलिखित में से किस पादप समूह में वास्तविक तना, पत्ता एवं जड़ नहीं पाया जाता है? कह कौन सा ऐसा पादप समूह है जिसमें वास्तविक तना, पत्ता एवं जड़ नहीं पाया जाता है? तो कौन है? थाइलोफाइटा। कौन है? थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा। अगला, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? ऑटोहन ने। हाइड्रोजन का ऑटोहन ने
कि एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? एडवर्ड टेलर ने। कह रहा सूची एक को सूची दे से सुमेलित कीजिए। कह रहा फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड की अगर बात किया जाए तो फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? और देखते हैं। फॉर्मिक एसिड आपको पाया जाता है चींटियां में। कहाँ पाया जाता है? चींटियां में। सिट्रिक एसिड की अगर बात किया जाए तो सिट्रिक एसिड आपको मैलिक एसिड सेव में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड आपको इमली में पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड की अगर बात किया जाए तो ये जो है खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थ में। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो 49 का हो जाएगा सी नंबर। आप लोग एक बार फिर से मिला लीजिएगा, मैंने सही बताया है, ठीक है। अगला 50 नंबर है। कह रहा है कि देश और उसकी अधीन क्षेत्र। कह रहा है न्यूजीलैंड के अधीन क्षेत्र कौन है? तो स्पेन का, अमेरिका का, फ्रांस का, इस तरह से जो है उसका अधीन क्षेत्र का नाम बताना है। तो कह रहा है न्यूजीलैंड के अधीन क्षेत्र की बात किया जाए तो रियूनियन है। कौन है? रियूनियन है। स्पेन की बात किया जाए तो स्पेन के क्योटा है, स्पेन के क्योटा। अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका के वर्जिन द्वीप है। और फ्रांस के कुक आइलैंड है, फ्रांस के कुक आइलैंड है, फ्रांस के कुक आइलैंड, सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा लोकसभा में गणपूर्ति कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्पीकर सहित कुल सदस्यों का संख्या 1/10, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। स्पीकर सहित कितना चाहिए? तो 1/10 चाहिए। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? कह रहा अशोककालीन अभिलेख कौन सा है जो कि खरोष्टी लिपि में है? तो शाहबाज गढ़ी है। कौन है? शाहबाज गढ़ी है। अगला क्वेश्चन कह रहा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो आत्मनिर्भर हो जाएगा 2047 तक। 2047 तक। कह रहा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? 2047। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन है? तो इसका बताए थे लहना, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। कहाँ है लाल, हरा, नीला? लाल, हरा, नीला, बी नंबर। कह रहा हड़प नीति का अंतर्गत ना हड़प्पा जन्म वाली राज कौन है? तो अवध को, क्योंकि कुशासन के आधार पर मिलाया गया है, ना कि राज हड़प नीति के तरह। राज हड़प नीति की तरह झांसी, नागपुर और सतारा को। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह सैन्य उपग्रह है? कौन सा उपग्रह जो है सैन्य उपग्रह के श्रेणी में है? तो सभी है, जीसैट, रुक्मणी, जीसैट 7 एग्रीबर्ड, एमीसैट और रिसैट 2BR, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर करता है, लोकसभा के स्पीकर। और इसका जो अध्यक्ष रहता है विपक्षी दल के नेता रहता है। कौन रहता है? विपक्षी दल के नेता रहता है। लोक लेखा समिति की बात की जाए तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगला केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? नए बजट में कितने नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो कितना किया जाएगा? 157। कितना? 157, 157। अगला भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? तो 1950 में। 1950 में पहली बार वन महोत्सव को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने सर्वोच्चता नामक नीति का आरंभ किया था, है ना? सर्वोच्चता नामक नीति का आरंभ किया था तो किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने सर्वोच्चता नामक नीति का आरंभ किया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। कह रहा जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बायोफोकल लेंस। अगला है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम
तो महाउपनिषद में, किसमें? महाउपनिषद में, महाउपनिषद में। अगला क्वेश्चन, करण निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? कौन सा नहीं किया गया है? तो ये पवनार नहीं किया गया, बाकी सेवाग्राम, टॉल्स्टॉय फॉर्म, साबरमती सभी किया गया। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रम क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का तो जूल प्रति किलोग्राम पर केल्विन। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? राज्यसभा के जो उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? तो किसके सदस्य द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला है, जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए ही पर्याप्त कृषि करते हैं और बाजार में बिक्री के लिए नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहते हैं? जीविका कृषक। क्या कहलाता है? जीविका कृषक। अगला, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो वह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाते हैं, क्योंकि क्यों ऐसा होता है? तो जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। जड़ें जो है ऊर्जा से क्या होती है? वंचित रह जाती है। अगला, विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? विंडोज 95 किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये है आपको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, उस दर्पण में अपनी प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ये जगह 6 मीटर प्रति सेकंड। अगला, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो क्या है? तंतुपट है। क्या? तंतुपट है। गाय के दूध में पाए जाने वाला कैसीन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या है? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन सोचिए, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग की बात किया जाए तो अलकनंदा और मंदाकिनी हो जाएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी नहीं, रुद्रप्रयाग की बात किया जाए तो इसमें हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी। नंदप्रयाग की बात करें तो नंदप्रयाग हो जाएगा अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग अलकनंदा की बात किया जाए तो ये हो जाएगा अलकनंदा और पिंडार। और देवप्रयाग की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? 1 नंबर में। 1 नंबर में क्या था? भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला, हिस्टेमिन का स्रावन करने वाली कोशिकाएं होती है। हिस्टेमिन का स्रावन करने वाली कोशिका क्या होती है? तो संयोजी उत्तक होती है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के आदेश किसने दिया था? तो आदेश किसने दिया था? तो ओ डायर ने। किसने दिया था? माइकल ओ डायर ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित 6 वर्ष का होता नहीं। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा एक परमानेंट सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगला, कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तकारों में से था जिसे जरी कलम की उपाधि दिया गया है? तो जरी कलम की उपाधि किसको दिया था? मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को। पौधे सूर्य के प्रकाश के कितने प्रतिशत का उपयोग करते हैं? तो 8 से 10%। भारत में किस प्रकार की पद्धति को स्वीकार किया गया है? तो किस प्रकार की पद्धति का किया गया है? तो प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। अगला, चांदी के सिक्का का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने। किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। भारत की किस विमान सेवा कंपनी के पास विमानों का सबसे विशाल बेड़ा है? सबसे ज़्यादा विशाल बेड़ा है इंडिगो के पास। किसके पास है? इंडिगो। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? तो कुर्ग को। किसको कहते हैं? कुर्ग को। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। कहाँ? 8 अक्टूबर। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त किया जाता है आवृत बीजी पादप से। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परिवर्तन। 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परिवर्तन। अगला है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? स्तनपायी कौन सा है? तो स्तनपायी हो जाएगा आपको छछूंदर। कौन हो जाएगा? छछूंदर। स्तनपायी कौन सा है? छछूंदर है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर
की आधारशिला रखी थी। तो किसके निमंत्रण पर यह जो है रखा गया था? श्री गुरु अर्जुन देव जी, श्री गुरु अर्जुन देव जी के। करा रिफैम्पिसिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त किया जाता है? किस रोग में किया जाता है? तो टीबी में। रिफैम्पिसिन नामक दवा टीबी में। करा लैब स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, तो इसमें होता है कौन? हार्ड डिस्क होता है। कौन होता है? हार्ड डिस्क। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था किसने? किसने किया था ऐसा? तो मोहम्मद शाह ने। किसने किया था? मोहम्मद शाह ने। अगला, किस मुगल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? अपने राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्का को जारी किया था, तो कौन था? सातवाहन वंश ने। किसने किया था? सातवाहन वंशों ने। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो एसिड का सर्वोत्तम स्रोत है? तो कौन है? अंडा। खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो एसिड का प्रयोग करता है? तो अंडा है। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या है? नाना फडणवीस का मूल नाम क्या है? तो बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु है। अगला क्वेश्चन है, एक सप्ताह में 5 आदमी, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, आगे आप लोग बना लीजिएगा, है ना। 5 को मैथ दिया है, तो आप लोग क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और नए सदस्य तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बने रहे और इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहें। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल मेरा GK GS डिस्कशन है, उस पर चला जाता है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।